आज मैंने जो वचन लिया है इसमें, क्योंकि हमारे पास हमारी जो कॉन्ग्रीगेशन है, आप लोग हैं, दो लैंग्वेज में हम लोग करते हैं हर संडे, इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। कभी कभी मैं इसको मिंगल करके करता हूं। आज मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का कि मिस्टर राहुल पंत हमारे बीच में हैं और आज हम लोग इसको वो ट्रांसलेशन करेंगे। मैं हिंदी में बोलूँगा लेकिन ये ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश होगा, हिंदी से इंग्लिश में राहुल पंत आज के मैसेज को ट्रांसलेट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में रखने पाऊँ। राहुल पंत मेहरबानी से इस साइड आ जाए। We are judged by our words which reveal what is in our hearts। आज का ये थीम है और इसी के ऊपर हम लोग मनन करेंगे और अब हम वचन शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम आज का जो शीर्षक है उसके अनुसार According to the title this morning, हम ये देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार से जो अंश लिया गया, we are going to see that the portion which is taken from the Gospel according to Matthew, ये एक विशेष बात है जिसके ऊपर हमारा ध्यान लाता है। there is a very important special thing which focuses our attention to this portion this morning. और वो ये है, अगर आप मत्ती उसका 12वां अध्याय 31 पद से और 37 पद तक देखें, If you are going to read Matthew chapter 12 verses chapter 13 31 to Matthew chapter 12 verses 31 to 37. इसमें आप देखेंगे हर चीज में एक बात कही गई है और वो ये है कि परमेश्वर हर बात में एक चीज कह रहे हैं, कहने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, कहने के ऊपर। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। So over here you will realize that there is a focus on what we speak, the words that come out of our mouth, that is the focus. 37वें पद में And in verse 37, इट इज ये जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, it's written here, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। all kinds of sins will be forgiven of men. लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कही गई बात, But if you say something against the Holy Spirit, वो क्षमा नहीं किया जाए। that will not be forgiven. इसमें क्या चीज है? What is the crux of this? कहना, What we speak. आप क्या कहते हैं इस पर जोर दिया जा रहा है। What we speak, the words which come out of our mouth, that is the focus. अगर पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी बोला तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। If you say something against the Holy Spirit, that will not be forgiven. इसी प्रकार से आगे अगर आप देखेंगे 34वें पद में, Likewise, if you see ahead in verse 34, तो उसमें लिखा जो कुछ मनुष्य के मन में भरा है whatever is inside a man's mind, वही मुंह पे आता है। the same thing will come out. Whatever is in our heart, it is the same thing that will come out of our mouth. इसका मतलब क्या हुआ? मन से जो चीज आ रही है मुंह पे आने का मतलब है बोलना। क्या आप बोलते? Something which comes out of our mouth, it means the words that we speak. पद 36 में अगर आप देखें, If you look at verse 36, उसमें भी कहा गया है it's written here, कि जो निकम्मी बात मनुष्य अपने मुंह से कहेगा उसको उसका हिसाब देना होगा। any useless words or worthless words which come out of a man's mouth, a man will be required to give an account of that. इसी प्रकार से याकूब से आपके सामने पढ़ा गया In the same way as you heard this morning, it was read from James. और उसमें जीभ के बारे में बोला गया है It was mentioned about the tongue. और इसमें स्पष्ट लिखा है जो कुछ तुम बोलते हो उसको ध्यान से बोलना। It is clearly written here that whatever you speak, be very careful. जीभ का उपयोग सीख लो। Learn how to use your tongue. इस जीभ से अच्छी बात भी बोलते हो और इसी जीभ से बुरी बात भी बोलते हो। You speak good things through your tongue and you speak evil things through your tongue. इसी जीभ से परमेश्वर की महिमा करते हो और इसी जीभ से लोगों की बुराई भी करते हो। With the same tongue you worship the Lord, and it is the same tongue that you use to insult people and speak ill of people.
और याकूब उसका 3 अध्याय और 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है, In James chapter 3 verse 11 it is written, क्या एक ही सोते से मीठा और खारा जल एक साथ निकल सकता है? is it possible that from the same source you can get sweet water and bitter water? ऐसा नहीं हो सकता। It's not possible. इसका मतलब क्या है? What does it mean? याकूब भी कहने के ऊपर जोर दे रहे हैं। James is also trying to focus our attention on what we speak, the words that come out of our mouth. हम क्या कहते हैं, What we speak. इसका मतलब आइए हम लोग ध्यान करें, कहना कैसे होता है, मनुष्य कहता कैसे है कोई बात। So let us meditate. How does a person speak? How do words come out of our mouth? देखिए, जब हम सांस लेते हैं, When we breathe, तो ये सांस जो हमारी श्वास जो है ये फेफड़ों में आती है, लंग्स में, फेफड़ों में। so when we breathe, the breath that we breathe, it comes into our lungs. और ये वहां से हवा निकलती है और ये मुखर तह यानी जो वोकल फोल्ड्स होते हैं, मुखर तह वहां तक आती, यहां पर होता है। Then this breath that we breathe, that we suck in, it comes to our larynx or the voice box. और वहां से लेरिंग्स एक जगह है जिसको लेरिंग्स कहते हैं या जिसको स्वर यंत्र बोलते हैं या गले में परमेश्वर ने बनाया है, वहां पर आता है। So something that God has created for us here, it's called the voice box or the larynx. आप बोलते कैसे, ये चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने श्वास ली, I am telling you something interesting. Listen very carefully. When you breathe, श्वास लेने से हवा जो है आपके फेफड़े से वो सीधे लेरिंग्स में आई यहाँ पर। so when you breathe the air, when you breathe, then that air comes into your lungs, और यहाँ पर बहुत से उच्चारक होते हैं, and then through the lungs it comes over here, and there are many articulators over here. और ये जो उच्चारक हैं ये केवल यहाँ पर नहीं, And these articulators, they are not only over here in this portion, लेकिन ये आपकी नासिका छिद्र जो होता है अंदर, वो भी इसमें शामिल है। but these are also found in our nasal cavities. मुंह में जो कैविटी अंदर जो जगह है वो भी शामिल है। Inside our mouth, the space inside our mouth, even there, आपकी जिह्वा भी साबित है, even your tongue, ये जीभ भी इसमें शामिल है, even your tongue is included in those articulators. आपके होंठ इसमें शामिल है, Even your lips are आपके included. दांत इसमें शामिल है, Your teeth are included. आपके जबड़े शामिल हैं, Your jaws are included. और ये सब मिल करके And a combination of all of these, आवाज बनाते हैं। they create something called voice. आपने श्वास ली, You take a breath, श्वास जो है ये आपके स्वर मुख जो स्वर त है वहां तक आई then it comes to your voice box, और वहां से लेरिंग्स में आई, comes into your larynx, और ये जो स्वर मुखर त है उसमें एक प्रकार से कंपन होता है हवा के कारण। so these voice folds that are there, they start vibrating when the air comes inside, और वो लेरिंग्स के थ्रू and through the larynx, और ये आपके मुख में, नासिका छिद्र में, दांतों की बनावट, जुबान की बनावट, जबड़े की बनावट, होठों की बनावट, इन सब का असर उस आवाज पर पड़ता है। through your nasal cavity, through the open space in your mouth, through the structure of your teeth, through the structure of your jaws. It's a combination of all of these that creates your voice. आपकी आवाज एक विशेष आवाज बनती है, And through that, your voice becomes a very unique and a very special voice. और ये आपकी पहचान होता है। And this is your identity. आपकी आवाज आपकी पहचान है। Your voice is your identity. आप अपने बच्चे की आवाज पहचानते हैं, You will know your child by his or her voice. आप अपनी बेटी की आवाज पहचानते हैं, You will know your daughter by her voice. आप अपने पति या पत्नी की आवाज पहचानते हैं। You will know your husband's or your wife's voice. ये अलग एक प्रकार की पहचान देता है। So your voice gives you a distinct identity. तो मैंने आपको ये बता दिया आवाज कैसे बनती है, So I've told you how voice is created. ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शब्द कैसे बनते हैं, क्योंकि जो भी आज बाइबल पढ़ी गई वो बोलने के ऊपर आधारित है, क्या बोलते हैं। Now I'm going to tell you how words are created because whatever we read, the portion we read from the Bible this morning, it talks about what comes out of our mouth. तो हम इस बात को ध्यान देंगे बोलते कैसे हैं। So
we have to focus our attention this morning. How do we speak? हमारा बोलना, Our speaking, ये हमारे विचारों के ऊपर आधारित है, this depends on our thoughts or on our conscience. और इसमें कई चीजें शामिल हैं जो आपस में मिक्स्ड हैं। And there are many things that are included in this, and they're all mixed together. इसमें आपका मन है, It includes your mind or your conscience. आपका मस्तिष्क है, It includes your brain. और इसमें आपके जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो है। It also includes the language that you use. तो ये सब मिलकर So it's a combination of all these things, आपको शब्द देते हैं। and a combination of all these things will give you your words that you speak. तब आप मुंह से शब्द निकालते हैं। Then the words come out of your mouth. आपके मन के बारे में थोड़ा सा, I am going to tell you something about your mind. मन जो है वो आपकी पहचान है, Your mind and your heart, it is your identity. और कभी कभी आपके मस्तिष्क को भी और आपके विचारों को भी कंट्रोल कर लेता है। And a lot of times your mind will control your brain and the thoughts that you have. और मान लीजिए आपका मन कर रहा है मिठाई खाने का, For example, it's an illustration. You have a craving to eat something sweet, और आपको शुगर की बीमारी है, but you are suffering from diabetes. लेकिन ये जो मन है ये कह रहा है कि मिठाई खाना है। But your mind and your heart is still continuously craving to eat something sweet. और इसमें आप क्या कह रहे हैं, अगर मस्तिष्क की बात सुना And you are saying to yourself, if I listen to my brain, तो आप नुकसान की परवाह नहीं करेंगे then you are not going to consider the bad effects of what is going to और आप happen. मिठाई खा लेंगे। And then you are going to eat that sweet. That is sweet. आपके मन ने आपके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लिया। So in this, your brain starts to control your mind, your words. मन और इच्छा एक जैसे, Your mind and your thoughts, your will are very similar. कभी कभी मस्तिष्क भारी पड़ जाता है, Sometimes the brain becomes more influential. मस्तिष्क कहता है कि तुझे मिठाई नहीं खाना, The brain will control and the brain will send signals telling you that you should not eat the sweet. तब आप मिठाई नहीं खाते हैं। Then you will not eat that sweet. उस समय मस्तिष्क आपका भारी पड़ गया, And at that point, your brain is controlling. It is controlling more. तो मैंने आपको आज बताया आवाज कैसे बनती है So I told you this morning how voice is created और आपके शब्द कैसे बनते हैं। and how your words are created. ये आपके विचारों से आते हैं, These come from your thoughts or from your conscience. और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं, And because of this, the Lord tells us in the Word. मत्ती 12वां अध्याय 34वां पद, Matthew chapter 12 verse 34. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, जो कुछ मन में भरा है It's written over here that whatever is in your mind, वही मुंह पे आता है। the same thing will come out of your mouth. आपकी इच्छा, आपके व्यक्तित्व में, आपके मस्तिष्क में जो कुछ है वो आपके मुंह में शब्द के रूप में आता है। Whatever is there in your will, in your personality, in your heart, in your mind, that will come out from your mouth. और 35वां पद कहता है, And verse 35 says, एक्चुअली ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हमसे और आपसे, actually the Lord is speaking over here to you and to me. भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। So a good person will take out good things to speak through the repository of good thoughts that he or she has. और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से And a bad person through the repository of bad things that he has in his heart and mind, उससे बुरी बातें कहता है। that person will take out bad things. इसका मतलब What does it mean? आपके मन में दो भंडार हैं, भला भंडार और बुरा भंडार। That means that in your mind there is a repository of two things. There are two realms: a realm of good things, good thoughts, and a realm of bad thoughts. जी हाँ, और आप बुरे भंडार से बुरी बातें बोलेंगे और अच्छे भंडार से अच्छी बातें बोलते हैं। So through your bad repository that you have in your mind, you will speak evil and bad things, and through the good repository of thoughts and your conscience, you will speak out good things. और जो पवित्र बाइबल से दोनों अंश पढ़े उसमें कहने के ऊपर जोर दिया गया है, जो तुम कहते हो उसका हिसाब
तुम्हें देना पड़ेगा न्याय के दिन। So the two portions that we read from the Bible this morning, the focus is on what we speak, on our speech. Whatever we speak, whatever comes out of our mouth, we are going to give an account for that on Judgment Day. इसलिए हमको ध्यान देना होगा, हम सही शब्दों का चुनाव करें। So it is very important for us to consider that we take care of the words that we speak and choose the right words. देखिए, बहुत साधारण सी बात है, हम श्वास लेते हैं, आवाज बनती है, फिर हमारे विचार प्रभाव डालते हैं, शब्द बनता है, शब्द भले या बुरे भंडार से हम निकालते हैं और उसको बोलते हैं। It's a very simple thing. The breath comes into our lungs, then it goes up, and we speak. There are words which come out of our mouth, and through those words and thoughts in our mind, from the repository of good and bad things, we come across as the person we are. इसका मतलब हमारे शब्द हमारे विचारों के कंट्रोल में होते हैं। So that means that our words control our thoughts. लेकिन कभी कभी हम इस पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं। But a lot of times we lose control over our thoughts and over our conscience. मान लीजिए आप गुस्सा हो गए किसी से, For example, you are angry with somebody. तब आप बुरे भंडार की तरफ चले जाते हैं, वहां से शब्दों को लेकर के बुरे शब्दों को निकालने लगते हैं। So then you will enter the repository of bad thoughts or bad conscience, and you will pick out the bad things and say those bad things to the other person with whom you are angry. बुरी तरह से बोलते हैं, खराब तरीके से बोलते हैं, खराब शब्द बोलने लगते हैं। You will talk badly, you will talk in a very condescending manner with the other person, and you will choose very bad words to speak. अगर आपका विचार शांत है और अच्छा है, If your thoughts are calm, peaceful and quiet, आपका मन शांत है, if your mind is peaceful, तब आप अच्छे भंडार की तरफ जाते हैं then you will enter the good realm or the good और repository. वहां से अच्छे शब्दों का चयन करते हैं और मुंह से उसको बोलते हैं, क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है। And you will choose the good words which will bless people because your mind is controlling you over there. हमें ध्यान देना होगा, हमारा मन हमें कंट्रोल में रखता है या हमारा मस्तिष्क हमें कंट्रोल में। So we have to remember, is it our mind that is controlling us or is it our brain that is controlling us? होना ये चाहिए दोनों चीज एक दूसरे को कंट्रोल करे, लेकिन हमारे अंदर खाली भले भंडार हो। What is important is to note that both of these, the combination of these two should control our thoughts, but we have to remember that it should be a good repository from where we choose. और भले भंडार का ही प्रयोग करें। We have to use the good repository which has been given to us. यीशु मसीह ने कह दिया, भली बातें या बुरी बातें जो भी बोलते हो, एक दिन इसका हिसाब जजमेंट के दिन देना होगा। Because Christ Jesus has said that whatever you speak, good things and the bad things, one day you will be judged for all these things on the judgment day. प्यारे भाइयों बहनों, आपने देखा बोलना ये कितना इम्पोर्टेंट है। So my dear brothers and sisters, you see how important speaking is. इसलिए बहुत ध्यान से बोलें। So please speak very carefully. क्या बोल रहे हैं इसका हिसाब चुकाना है। Whatever comes out of our mouth, whatever we speak, we have to give an account of that. आप जो भी बोलते हैं परमेश्वर के सामने खड़े होकर बताना होगा, मैंने ये चीजें बोली हैं। बोलना, Whatever you speak, you will have to give an account in front of the Lord one day and tell Him, I have said, I have spoken these things. और जान लीजिए, अगर बुरे भंडार से हमने बुरी चीजें बोली हैं तो ये हमारे जीवन में तबाही लाता है। And please know that if you have chosen to speak out of words or thoughts that come from the bad repository, then it will bring destruction in your life. लेकिन अगर अच्छे शब्द बोले हैं तो ये हमारे जीवन में भरपूरी लाता है, But if you have spoken good words, then it will bring abundance in your life. परमेश्वर की आशीष लाता है, It will bring blessings of the Lord in your life. खुशियां लाता है। It will bring happiness in your life. हमें शब्दों का सही चुनाव करना है। So that is why it is important that we have to choose the right words to speak. आप अपने शब्द चयन में सुधार कर सकते हैं। You can improve in the words that you choose to speak. It is your choice. अब बहुत मुख्य बातें आपको बताने जा रहा हूँ बोलने के संबंध में। I'm going to tell you some very important things about speaking now. अगर आप अपने विषय में या दूसरों के विषय में खराब बातें बोलते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं, तो आप जान लीजिए शब्दों का प्रभाव पड़ता है। इसका हिसाब तो देना ही होगा, लेकिन ये आपके जीवन पर असर डालता है। If you speak badly or if you speak ill about yourself and also about others, then please note that you will have a negative impact in your life or negative influence in your life. अगर आपने अपने विषय में कहा If you are going to say something about yourself और आपने कहा मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ या मैं बहुत खराब स्त्री हूँ,
मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगी या सफल नहीं हो पाऊंगा, इस प्रकार की बात आपने कही। And you say that I am a very bad man or I am a very bad woman, I am not going to be successful in my life. If you say something like this, तो ये आपके ऊपर प्रभाव डालेगा so this thought is going to influence you. और ये आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। And the way you think it is going to impact you negatively in your life. एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ, देखिए बोलने में कितनी सामर्थ्य है। I'm going to give you an example. Just see how important or how powerful it is when we speak. राहुल 2 कदम पीछे जाइए। Rahul, just take few steps backwards. Go back. यहाँ आइए आगे। Rahul, come back to the front. छोटा सा हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा है, क्या मतलब है इसका? I'm giving you a small illustration. What does it mean? मैंने ना तो राहुल को ढकेला, I neither pushed Rahul, ना तो छुआ, neither did I touch him, ना मैंने उसको रस्सी से बांध के वापस खींचा। neither did I tie him up with a rope and केवल hold him. मैंने मुंह से शब्द निकाला The only thing I did was I spoke words from my और mouth. इस शब्द ने राहुल को पीछे भी किया और इसी शब्द ने राहुल को फिर से आगे किया। And the words that went out of my mouth, they pushed Rahul back and they brought him to the front again. ये शब्द में सामर्थ्य थी। The words that I spoke, those words had अभी power. मैं राहुल से कह दूं बैठ जाओ, If I tell Rahul now, sit down, Rahul, ये बैठ जाएंगे। then he will sit. मैं दबाव नहीं डालूंगा, शब्दों की ताकत से बैठ जाएंगे। I am not going to force him, but through the power of these words, he is going to sit down. इसी तरह से हमारे शब्द हमारे ऊपर, दूसरों के ऊपर, हमारे परिवार पर, बच्चों पर, समाज पर प्रभाव डालते हैं। So in the same way, the words that we use, the words that come out of our mouth, they impact and influence not only our own lives, but the lives of those around us, our families, people in our society, and those who are interacting with us. अगर हम दूसरों को श्राप देते हैं, If we curse somebody, अपने बच्चों को क्रोध में बोल देते हैं तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, when out of anger, when we tell our children that you are never going to succeed in your life, हम जानते नहीं इसमें कितनी सामर्थ्य, हमने बोल दी, बाइबल तो चिता रही है, आज चिता रही है, लेकिन हमने बोल दिया तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। the Bible is reminding us that your words have power, but those words have already gone out of our mouth, and we are telling our children you will never succeed in your life. ये पावर उसके जीवन पर असर कर देगा। The power of the words that I speak, it will impact my children's lives, और वो उनको नकारात्मक बना देगा, and it will make them negative. उनके उत्साह को कम कर देगा। It will reduce the joy that they have in their तुम बुरे life. हो, And I tell them you are bad. तुम कुछ नहीं कर पाओगे। You can do nothing in your life. आपने डांट के बोल तो दिया, In your anger, you have told some of these words to your children, लेकिन आपने बोलने की सामर्थ्य को नहीं पहचाना, but you did not realize that speaking also has power. The words that you और वो speak. उसके जीवन में काम करता रहेगा। And the words that have gone out of your mouth for your children will continue to work in your children's life negatively. आपने देखा होगा बहुत से बच्चे परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, देते जा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? You may have seen many students, young children are sitting for competitions and they are not able to succeed. What is the reason behind that? हो सकता है आपने कभी कोई नकारात्मक बात अपने बच्चे के लिए बोल दी है और वो उस पर असर कर रहा है, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है। It's quite possible that you have said something very negative or spoken negative words over your children in their lives, and it is having a bad influence, negative influence on them. बच्चा ज्यादा सामने खेलने को नहीं, बड़ा शैतान हो गया है। When your children is playing, normally you will use these words unknowingly sometimes. Oh, he's become very naughty. शैतान हो गया। He has become very. आप अपने बच्चों को कोई शैतान बोलते हैं, शैतान हो गया है। You tell your children you become very naughty or you become very devilish. शैतान बोल दिया, The word devilish or इसमें naughty, सामर्थ्य आपके बच्चे को शैतान बना देगा। it has power. It is actually going to make your son or your सजग daughter रहिएगा, यीशु मसीह ने आज सजग किया है, जो बोलते हो इसका हिसाब देना पड़ेगा। Be very careful about the words that come out of your mouth, because the Lord Jesus Christ is reminding us through His word this morning. Remember what you speak and how you speak. आइए इसलिए आज हम कुछ चुनाव करें। So let's choose today. Let's make the right choice. यही शब्द घायल कर सकते हैं और यही शब्द आशीर्वाद भी दे सकते हैं। The same words can hurt people, and the same words can also
bless people. ये शब्द जो निकलते हैं ये बीज की तरह से, The words that come out of our mouth, they are like a seed. ये जमते हैं, बड़े होते हैं, इसमें फूल लगता है और इसमें फल भी लगता है। The seed, the words are like a seed which takes hold, the seed grows, our words also grow, and then the words flourish like a seed sprouts, the word also thrives, और उसमें फल भी लगता है। and it flourishes. इसलिए ध्यान रखेंगे, हम शब्दों को, अच्छे शब्दों को बोएं, अच्छे फल प्राप्त करें। So when we sow good seeds, we are going to have a good reward, we are going to have good things for our children. इसलिए अपने बारे में कभी नकारात्मक बातें ना बोलें। जैसे So never speak negative things about yourself. For example, मैं नहीं कर पाऊंगा, I will never be able मेरे साथ बुरा ही होगा, only bad things will मेरा happen in my life. मेरा कर्ज कभी नहीं माफ हो पाएगा, My debt, I will never be able to overcome it. मेरी स्थिति कभी संभलेगी नहीं, My circumstances in my life will never ये change. मेरे बच्चे कभी अच्छे नहीं बनेंगे। My children will never become good kids. ये सब नकारात्मक बातें बोलना छोड़कर You have to leave these negative thoughts. Stop speaking negatively. आइए आज से धनात्मक बातें बोलना शुरू करें। Let's resolve from today to speak positive words. क्यों नहीं आज से आशीर्वाद बोलें। Let's start speaking blessings over people. अपने बच्चों से कहें तुझे सफलता मिलेगी। Tell your children that you are going to succeed, my son or my daughter. यहाँ से पावर निकलेगा, इस बीज की तरह से आपके बच्चे पे असर करेगा। The power will go out just like power goes out from the seed, and it is going to impact your child. परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बच्चे। Tell your children, God will bless you. God bless you, my son or my daughter. परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे भाई या बहन। God bless you, my brother, my sister. जो बड़े लोग हैं उनको भी बोलिए, सबको आशीर्वाद देना शुरू करिए, मुंह से आशीर्वाद दीजिए, इसमें सामर्थ है। You can even bless the elderly. Start declaring the blessings of the Lord from your mouth. अपने मुंह से अपने लिए आज से बोलना शुरू करिए, इसमें सामर्थ्य है, ये आपके अंदर अच्छा करेगा। What we speak about ourselves, it has power, and start speaking positively about yourself. Declare. सुबह होते ही बिस्तर से उठते के परमेश्वर ये दिन तूने बनाया है, आज ये मेरा सफलता का दिन है। When you get up in the morning, declare, Lord, and thank God. Lord, you have created this day, and it is going to be a successful day for me. आज का दिन खुदा तूने दिया, मैं आज खुश रहूंगा और दूसरों को भी रखूंगा। This day that you have given in my life, Lord, I am going to be joyful and happy, and I am also going to make others joyful and happy. परमेश्वर तेरे भंडार में बहुत कुछ है, अच्छी अच्छी चीजें, तू मुझे आशीष देगा और आज मैं आशीष पाने जा रहा हूँ या पाने जा रही हूँ। Lord, in your treasure that you have, in your heavenly blessings, there are many good things, and I am going to extend or declare that those blessings to हर others. दिन नया बनाइए, नई शुरुआत कीजिए और कहिए आज का दिन मुझे परमेश्वर का पक्ष मिलेगा, परमेश्वर का फेवर या पक्ष मिलेगा, आज परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। So learn to make every day a new day, make every day a new beginning, and declare that today I am going to get the favor of God and मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाऊंगा या पाऊंगी I am going to receive the grace of my Lord. और मेरे जीवन में अब सफलता कुछ और दूर ही रह गई, मैं सफलता भी प्राप्त करूंगा या करूंगी। And I am also going to succeed in my life. It is only a few steps away. The success is only a few steps away in my life. मैं अपने भाई बहनों के लिए, समाज के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए आशीष बनूंगा, आशीष बोलूंगा, ब्लेसिंग, आशीष बोलूंगा। I am going to become a blessing for the people in my life, for my family members, for my relatives, for the people in my society, and I am going to speak blessings over them. आपके शब्द बीज की तरह से इसको बोना शुरू कर दीजिए। Your words are like seed, so start sowing your seed. इसमें सामर्थ परमेश्वर ने दी है, ये बिना रस्सी से बांधे काम करा देता है। The God has given power in the words that we speak. Without tying your words with the rope, it can act. अभी मैंने करके दिखाया था, I have shown you an illustration just now. इसमें सामर्थ है। There is power. क्यों नहीं अपने बच्चों को बुलाएं, जब सोने जा रहे हैं सब बच्चों को बुलाएं, उनके सर पे हाथ रखें और कहें परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, अच्छे से सो, तुम्हारा जीवन सफल होगा, तुम खूब आगे बढ़ोगे, तुम्हारी जिंदगी में तरक्की आएगी, शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा, आशीषें दीजिए। So when you go to bed at night, just get hold of all your children, bring them together, lay your hands on them, bless them, speak words, speak positively about them, speak blessings, declare blessings over their lives, and tell them God is going to bless you, God is going to make you successful, and the enemy Satan cannot touch you in your life. अपने लिए
अपने परिवार के लोगों के लिए सफलता के शब्द आज से बोलना शुरू कर देंगे। For yourself and for your family members, for those around you, start speaking positive and words of success in their life. क्या आप ऐसा करेंगे आज से? So do you resolve to do this in your life from today? आज से आशीषें बोलिए, इसमें सामर्थ है, वो लगेगी। Speak blessings, declare blessings, because there is power in those words. अगर आप वृद्ध हैं, If you are elderly, आप अपने से छोटों के लिए आशीर्वाद के शब्द बोलिए। speak words of blessings for those who are younger. कभी कभी जो वृद्ध लोग हैं वो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेते हैं। So a lot of times the old people, when they live in families, they start taking control in the household over everything. और चिल्लाना, सबको कंट्रोल में रखना, घर का वातावरण बिगाड़ देते हैं और सब नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो A जाता lot of times, negative to the negative words, to the negative thoughts, the entire atmosphere in the family will become very negative. है। इसलिए अच्छी बातें आज से मुंह से बोलना शुरू करिए। So from today, let's resolve to speak good things from बस our अब मैं mouth. यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। I'm going to end the sermon here. मैंने एक माँ को अपने बच्चे के बारे में एक बार बोलते सुना था। I had once heard a mother speaking about her child. वो उससे गुस्सा हो गई और बोली, जा मर जा। She was angry with her child and she said, "Go and die. मरता क्यों नहीं है? Why don't you die?" उसको नहीं मालूम था कि उसकी बातों में ताकत है, उसके बच्चे को लग गई। She did not know that what she was speaking, the words that she spoke had power. It actually went and touched those words, touched her son. उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और मरने लगा अस्पताल में। Her son became ill, he became sick and he was hospitalized. और जब उसने अपने शब्दों की सामर्थ को पहचाना, खुदा से माफी मांगी, तो खुदा ने माफ कर दिया। That son was about to die, but when that woman realized that there was power in her words, and she went to the Lord, asked for forgiveness, and the Lord forgave her. और तब उसने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया, यीशु मसीह के नाम से बेटा तू बहुत दिन जिएगा। Then she started blessing her child, and she said, through the grace of the Lord Jesus Christ, you are going to live for many years. यीशु मसीह के नाम से तुझे सफलता मिलेगी। In the name of Jesus Christ, you are going to succeed. यीशु मसीह के नाम से तू एक दिन बहुत धनाढ्य बनेगा। In the name of Jesus, you are going to become very prosperous one day. तब उसकी आशीषें भी जो सकारात्मक हैं वो उस बच्चे को लगेंगी और वो आगे बढ़ती चली जाएगी। So that way, then that woman is speaking words of blessings, positive words. Those positive words will impact the child, and he will start seeing a change in his life. आइए आज की आखिरी बात, So the last thing this morning, अब अपने अपने जीवन को हम लोग टटोलें। let's look within ourselves, within our lives. क्या कभी हमने अपने बारे में कुछ नकारात्मक बातें बोली हैं? Have I ever used negative words about myself? क्या आपने कभी अपने बेटे बेटियों के बारे में नकारात्मक बातें बोली हैं? Have you ever used negative or bad words for your children? श्राप दिया है? Have you ever cursed your children? गुस्से में होकर आपने उनको बुरा कह दिया है? Out of anger, have you said hurtful things to your और children? अभी भी आपकी यही आदत है? And has it become a habit for you today? तो आज निश्चय कीजिए, So just resolve today, this morning. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा I'm going to pray for you. और परमेश्वर आपको इस आदत को बदलने में आपकी सहायता करेगा। And God is going to help you to change this habit, to come out of this habit. आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए धनात्मक चीजें बोलने लगेंगे। You are going to start speaking positively about yourself, about your children, about your family, and you are going to bless your people. और इससे आपके घर से And, दरिद्रता दूर होगी, नकारात्मक बातें दूर होंगी, and when you speak words of blessings over your family members, poverty is going to go away, negative things from your life are going to go away. और दीन दरिद्रता दूर होकर परमेश्वर की आशीषें आपके घर में, आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में, परिवार में आती जाएंगी। सब जगह धनात्मक पावर आ जाएगा। And as you declare positively, God is going to bless you, God is going to blessings are going to come in your life, in the lives of your children, in the lives of your family members. इसलिए आज से कहना शुरू की, आज मेरा सफलता का दिन है। Just start saying from today, today is the day for my victory, for my success. और आज से मैं आशीषित होऊंगा। From today I am going to be blessed. आज से मैं दूसरों को आशीष दूंगा या दूंगी। From today I am going to bless others. अब कोई नकारात्मक बातें मुंह से नहीं बोलूंगा। From today I am not going to say anything negative from my mouth. मैं अपने समाज के लिए, परिवार के लिए केवल आशीष बन जाऊंगा। I am only going to become a blessing for my society, for my community, for my family.
और जानते हैं एक बात होगी, then something is आपको going to happen. देख करके लोग कहेंगे People will look at your life and they will say this. ये आशीष का एक पुंज है, ये चला जा रहा है, आ रहा, बैठ रहा है, वो आंटी आशीष का पुंज है, वो अंकल आशीष का पुंज है, ये आशीष ही देते हैं, इनके पास तो आशीष मिलेगी। So as you start walking around, when people look at you, they will say, "Oh, this person, this being is a being of blessing. It's full of blessings. When this person walks, he is blessing people." तो आइए मन का बुरा भंडार आज निकाल के दूर फेंक दे। So let's take out and throw out the bad repository of thoughts and conscience that we have, और खाली अच्छा भंडार रहे हमारे पास, and let's only keep the good repository. धनात्मक भंडार रहे हमारे पास। Let's keep the words through which we bless people and we give them benefit. और जब आप श्वास लेंगे और आवाज बाहर आएगी, विचार आपका उसको शब्द देगा, तो आप पॉजिटिव चीज बोलेंगे, धनात्मक बातें। When the breath comes inside and when you start breathing and when you express yourself in words, you are going to only bless people and then God's blessings are going to come. क्या आप चाहते हैं कि आज मैं आपके लिए दुआ करूं? We want to pray for you this morning. मैं प्रार्थना करूंगा। I'm going to pray for you. परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, वो आपके मन के अंदर भले भंडार भर देगा। God has the power to change you, to transform you, and He's going to give you the good thoughts and the good repository of your conscience. आपका बस एक ही काम है, आप भले भंडार के पास जाएं, The only thing that you need to do is you have to go to those things or that area which has good thoughts, और वहां से भली चीजें लाएं। and then bring the good things from that collection. बाइबल कहती है भला कौन है? What does the Bible say? Who is good? यहोवा भला है, The Lord is good. यहोवा भला है, The Lord is good. उससे भलाई प्राप्त करें। Receive goodness from God. परमेश्वर के चरणों में आ जाइए, Let's come to the feet of Christ. परमेश्वर आपको बदल देंगे God is going to transform you, और आपको अच्छे भंडार वाला इंसान बना देंगे। and He's going to make you a person who has good thoughts, who has a good conscience. और आपके परिवार का माहौल, आपके जीवन का, आपके मन का माहौल, आपके समाज का माहौल धनात्मक हो जाएगा। The circumstances, the atmosphere in your family, in your own life, it will start becoming positive once you do this. आइए उस महासामर्थी परमेश्वर के चरणों में आए, Let's come at the feet of that Almighty God. प्रार्थना करेंगे। Let's pray. महान परमेश्वर, Heavenly Father, great God, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। we come before you this morning. आज हमने शब्दों का प्रभाव इसके बारे में सीखा। Today we have learned about the importance or the influence or impact that words have in our lives. और परमेश्वर हमने अपने जीवन को देखा कि We've seen our own lives today. जैसे हम अपने पूरे पिछले जीवन में अधिकतर हमने बुरे शब्दों का प्रयोग किया, हमारे पास बुरे शब्द थे। In our past life, we used bad words so many times. We had a collection of bad thoughts and bad conscience. पिता परमेश्वर, Lord, हमने अपने बच्चों को और परिवार के लोगों को स्वतः भी कभी कभी बुरी चीजें और नकारात्मक चीजें बोली। we ourselves are guilty of having said evil things, bad things about our own selves, about our family members, about our children. और जिसके कारण आज हमारे परिवार में, हमारे जीवन में दुख है। And because of which today we have a lot of sorrow in our life. हे परमेश्वर, Oh Lord, we pray. हम अपनी इस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। We ask you for forgiveness because we sinned against you. हम अपने मन को, अपने विचार को, अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को आपके अधीन करते हैं। We give our thoughts, our minds, the words that come out of our mouth, we put them all in your पवित्र hands. आत्मा, आप अपना कंट्रोल मेरे ऊपर लीजिए, Holy Spirit, please take complete control over my life. मुझको बदलिए, Please change me, Lord. मुझे आशीष का भंडार बना दीजिए, Make me a channel of blessing for people. और मैं अपने लिए, And for me, Lord, I pray. अपने बच्चों के लिए और समाज के लिए और परिवार के लिए आशीष बन जाऊं। I pray that I will from today become a blessing for myself, परमेश्वर पिता, for my children, and for my society, Heavenly Father. और परमेश्वर पिता, हम इस बात को जानते हैं कि आज आप जब आशीष देंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। Lord, I know, we know that when you bless us today, Lord, our life. आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for today's word, Lord. हमारी विनती को सुनिए We pray, please listen to our prayers, Lord. और हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर आशीषें बरसा दीजिए। Lord, please pour out your blessings on my life,
हमारे बीमार बच्चे या परिवार के लोग जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएं यीशु के नाम में। In the name of Jesus, Lord, we pray that those who are sick in our family, they would be healed in your mighty name. हाँ परमेश्वर, हमें विश्वास है कि आज हमारे परिवार में हमारे The good, whether we are bad, we know that you love us, Lord. परमेश्वर अपनी आशीषें दे और हमारे जीवन से दुख दूर कर। Lord, bless us and take out the sorrows and that peace. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। We thank you, Lord, that you have listened to our prayers. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। We ask all of this in the matchless and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. थैंक यू राहुल। और मैं आज धन्यवाद देता हूँ राहुल के लिए कि इन्होंने आज उन लोगों के लिए जो हिंदी नहीं समझते हैं उनके लिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि जो लोग केवल इंग्लिश समझते हैं वो वचन को समझने पाएँ। मैं राहुल आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।